आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। लगातार 3-4 दिनों से हो रही बारिश के चलते 141 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मारल कांबौर वरब गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में जल भराव से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी दौरान मारल निवासी महेश पाल नामक एक युवक ने विधायक कुमार आइलानी को फोन कर क्षेत्र की गंभीर स्थिति से अवगत कराया और तत्काल समाधान की मांग की। वायरल हो रही कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में विधायक कुमार आइलानी युवक से यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि वह विधानसभा के अधिवेशन में है और क्षेत्र की समस्या को मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। इस जवाब से नाराज युवक ने विधायक से सीधे सवाल किए। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी वायरल रिकॉर्डिंग के बाद शिवसेना नेता मनोज लासी ने विधायक कुमार आइलानी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र देकर या फोटो खिंचवाने से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मारल कांबौर वरब गांव आज भी सरकारी अस्पताल, शुद्ध पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लासी ने कहा कि विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित है और जनता को वास्तविक सुविधाएं नहीं मिल रही है। मनोज लासी ने यह भी कहा कि यदि सरकार निधि देने को तैयार है तो जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र से विकास के लिए प्रभावी पहल करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मारल कांबौर वरब गांव की वर्षों से लंबित समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24 उल्लासनगर। आमदार साहेब बोलता का कुमार आइलानी जी? महेश पाल बोलतो वरबवरून। साहेब, आपल्या प्रभागात मारळ वरब कांब्यामध्ये सध्या लोकांच्या घराघरात पाणी शिरलेलं आहे। आपण याची काय अपडेट घेतली का? अधिवेशन मुंबई। अच्छा, तुम्ही मुंबईला अधिवेशनाला म्हणजे तिकडे वस्तीला आहेत का? असं पण राहायला गेलेत का तिकडे? असं अरे राजा, बम्बई अधिवेशन चालू है, वो इम्पोर्टेंट है। तो सर रोज का अपडेट कर रहे हो ना आप? रोज का अपडाउन कर रहे हो ना? अप डाउन कर रहे हो तो यहाँ का आपने अलावा पूछा क्या बाबा कि लोगों के घर में पानी घुसा है, क्या चालू है क्या नहीं है? वो बात किया, मैं सीएम को कंप्लेंट दिया है। सीएम जी को कंप्लेंट दिया, पर आपके जो आदमी लोग है वहाँ पे उनसे आपने कुछ अपडेट लिया क्या? इसको कौन से आदमी? जो अपने भाजपा कार्यकर्ता है या कोई भी हो, आपने इतना न्यूज देखा है, आपके सोना साहब जो पर्सनल पीए है वो हमारे ग्रुप में है। वो ग्रुप में हर एक अपडेट रहती है पानी के बारे में। 3-4 साल हो गया लोगों के घर में पानी भरता है। हम लोग सब लड़के लोग खाना से लेके पीने से लेके सब कुछ पूरा दे लोगों को। हम किधर कम नहीं है, पर आपके यहाँ से क्या मदद हुई आज तक? किसको क्या मदद है? मतलब लोगों को क्या मदद हुई है आपकी तरफ से? सरकार देगी ना। सरकार क्या देगी सर? हर 3-4 साल से तो उनके घर हर टाइम पानी में जा रहे हैं। 3-4 साल से हर टाइम पे उनके घर पानी में जा रहे हैं, लोग बाहर आके रह रहे। तो आपने उसका अपडेट लिया है क्या सर? दिया ना हमने, तो सरकार को बोला है ना दोनों दिनों पर। अच्छा, सरकार को बोला है। 3-4 सरकार ही करेगी ना। ओके, 3-4 साल के बाद सरकार करेगी ऐसा? नहीं, मतलब जो भी केस जब भी होता है तो तभी बोलते ना। आप कौन बोल रहे हैं? महेश पाल वरब से। हाँ, ठीक है ना। आप कंप्लेंट मेरे को लिख के दो, क्या क्या हुआ, किधर किधर। ठीक है, मिल जाएगा आपको सब अभी। देखिए, मैंने भी वो सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग सुनी। मारल गांव का कोई व्यक्ति है, वो आमदार को फ़ोन कर रहा है। क्या हो रहा है इन दिनों, जो पिछले 10 दिनों से शहर में और शहर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश पड़ रही है। पहली बार 20 सालों का जो रिकॉर्ड है, इतनी ml बारिश जो पड़ी है, वो 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार उल्लासनगर शहर में 88 बड़े 25-25, 30-30, 40 साल पुराने पेड़ गिरे हैं और बहुत जगहों पे पानी भरा है। पानी, उल्लास नदी का लेवल इतना बढ़ गया है, जो हमारी पंपिंग स्टेशन है वहाँ पर हर 2 घंटे में कचरा आ जाता है। हर 2 घंटे में वहाँ पर सफाई करनी पड़ती है, जिसके कारण पंपिंग नहीं हो रही है टाइम पर और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। शहर के बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं पहुँच रहा है। लोग कह रहे हैं बारिश, आसमान से इतना पानी आ रहा है पर नल में पानी नहीं है। तो ये सब दुविधाएँ पिछले 10 दिन से लगी पड़ी है, जिससे पूरी तरह से हम सब महानगर पालिका में बैठकर, अभी भी आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं तो शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे हम महानगर पालिका में बैठे हैं। तो महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हमारे महायुति के सभी नगर सेवक, घटक दल, जितने भी नेतागण हैं,
वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं और लोगों को इस जो भारी मानसून इस वर्ष आया है उससे किस तरह से लोगों की सहायता, जो उन्हें दुविधा हो रही है वो पहुँचाई जाए, उसमें लगे पड़े हैं। लोग परेशान है, ये बात अलग एक बात है। और दूसरी तरफ मानसून सत्र चालू है, पावसारी अधिवेशन चालू है मुंबई में, जहाँ पे हमारे शहर के आमदार शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर उस बीच में अगर अधिवेशन में आमदार के पास कॉल जाता है, पहली बात तो अधिवेशन के समय सब व्यस्त रहते हैं आमदार, शहर के मुद्दों को लेकर, आने वाले शहर के बजट को लेकर या शहर में किस तरह से काम चाहिए उसको लेकर, और जो बारिश पड़ रही है उसको लेकर वहाँ पे प्रश्न उत्तर उठाए जाते हैं, सब व्यस्त रहते हैं। पहली बात तो आमदार को फ़ोन नहीं उठाना चाहिए अधिवेशन क्षेत्र में, क्योंकि सबको मालूम है अगर फ़ोन उठाया जाता है तो सामने वालों को एक समाधानी उत्तर मिलना चाहिए। क्योंकि जो फ़ोन कर रहा है एक उम्मीद से फ़ोन कर रहा है कि मेरे शहर का आमदार है, ये मारल वरब कांबा जो क्षेत्र है उल्लासनगर 141 विधानसभा में आता है, तो ये मेरे शहर का आमदार है, तो मैं इससे तक अपनी दुविधा पहुंचाऊंगा तो मुझे जरूर इससे कोई समाधानिक उत्तर मिलेगा, या अधिकारी पहुंचेंगे या मुझे कोई ना कोई राहत मिलेगी। कारण ऐसे फोन महापौर को भी सैकड़ों आ रहे हैं, स्थायी समिति अध्यक्ष को भी आ रहे हैं, उप महापौर को भी आते होंगे, वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं, भीग कर लोगों के बीच में जा रहे हैं, रात रात तक छाता लेकर महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति, हमारे सब नेतागण, हमारे सब नगर सेवक महायुति के सड़कों पर खड़े हैं, तो वो लोगों को समाधान देने की कर रहे हैं। पर इस बीच में अगर आमदार किसी को ये कहेगा, पहले तो उन्होंने कहा मैं अधिवेशन में हूँ, फिर कहा कि ठीक है इसकी बात की मैं मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाता हूं, फिर कहा कि सरकार इसमें आपको भरपाई करके देगी, तो सामने वाले को ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं उल्लू बनाया जा रहा है, मुझे ये आश्वासन दिया जा रहा है, तो वो सामने वाला गर्म हो गया, भड़क गया कि मेरी शिकायत, मेरी छोटी शिकायत है, पानी भरा है और मुख्यमंत्री की आप बात ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है आमदार जी पहले भी बहुत बार उनकी ज़बान फिसलते हुए दिखी है और वो आनन फानन में उनके मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके इन दिनों लोग बहुत परेशान हैं, तो कम से कम उनको एक समाधानी उत्तर या उन्हें तरीके से समझाया जा सकता है और शांत किया जा सकता है, क्योंकि ये परेशानियाँ, ये फ़ोन आना रात को 3 तक 4 तक, हम सबको भी फ़ोन आ रहे हैं, हम सब भी पूरी तरह से कार्यरत है, क्योंकि ये जो बारिश है वो ये आफत है, ये कुदरती आफत है, उससे हम सबको मिलके प्यार से जनता और नेताओं को मिलकर इससे निपटना होगा। कुछ दिन पहले ऐसा देखा गया कि थाने जिले के जो कलेक्टर हैं वो एंटीलिया स्थित अपने दौरे पर आए थे, तभी खुद आमदार द्वारा एक शिकायत पत्र लेकर गए थे, जिसमें 20 से अधिक शिकायतें थी परिसर के लोगों की, सिर्फ मारल कांबा वरब के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आमदार खुद विफल है, यहाँ पर नाकामयाब है? देखिए, हमने पिछले 20 साल से देखा है ये जो समस्याएं हैं मारल वरब कांबा की नई नहीं है, हम भी वहाँ का नेतृत्व करते हैं। जब मरहूम ज्योति कालानी जी आमदार थी तो हम वहाँ पे सक्रिय भूमिका में थे। कांबा गांव को ज्योति कालानी जी ने आमदार रहते हुए दत्तक लिया था। कांबा गांव के जितने भी सीमेंट कंक्रीट के रोड दिख रहे हैं, वहाँ की कमान दिख रहे हैं, वहाँ पे 5वां मेल के में जो पर्यटक स्थल घोषित हुआ, या बाकी जितने भी गाँव, वहाँ स्कूल हो, वहाँ पे शाला हो, वहाँ पे आरोग्य केंद्र हो, सब उस समय बने हुए हैं। तो ये मारल वरब कांबा पिछले 20 सालों से देख रहे हैं ये दुविधाएं, पानी भरने की समस्या हो, गटर नाले की समस्या हो, वहाँ पीने के पानी की दिक्कत है। कांबा गांव को आज तक पीने का पानी नहीं मिलता, लोग नदी का पानी, कुओं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिक्कतें बहुत पुरानी, नई नहीं है। तो अगर आमदार अभी पिछले 3 टर्म से तो कुमार रानी जी लगातार आमदार है 15 साल से, तो ये दुविधाएं अभी तक क्यों नहीं कम हुई है? क्योंकि क्या है, उल्लासनगर महानगर पालिका का जो क्षेत्र है वो मारल वरब कांबा में नहीं आता है। उल्लासनगर महानगर पालिका की जो महापौर है अश्विनी निकम जी है, अमरलून जी है, या कलवंत सिंह सोता जी है, या बाकी हम सब नेता हैं, 1 से उल्लासनगर 5 तक दिख रहे हैं। जो मारल वरब कांबा है उसमें पूरी तरह से प्रतिनिधित्व आमदार जी करते हैं। तो पिछले 15-20 वर्षों से वो समस्याएं कोई जस से तस क्यों है? जबकि एक तरफ देखेंगे जो उल्लासनगर में क्षेत्र आता है वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, रेजेंसी एंटीलिया जैसी, ठारवानी जैसी, बाकी जो इमारतें बन रही है, विकास हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, पानी के लिए सोचा जा रहा है, अपना सोर्स आने वाला है, कचरे की प्रकल्प के लिए पूरी तरह से डंपिंग ग्राउंड की समस्या खत्म होनी चाहिए, उस पर कार्यरत है। पर मारल गाँव में चाहे वो डंपिंग ग्राउंड की समस्या हो, कांबा में पीने के पानी की समस्या हो, मारल वरब में सड़क की सफाई की, शौचालय की, आरोग्य की समस्या, वो पिछले 15 साल से जस से तस है। तो आमदार जी को, मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगा, पर महायुति का एक घटक दल होने के नाते मेरा एक सुझाव रहेगा, एक करकरी विनती होगी मेरी कि ये पत्र देकर, लेटर देकर 20 मुद्दे 25 मुद्दे, ये फोटो वो फोटो, ये फोटो सेक्शन, आज उप मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री, ये न करते हुए एक ठोस
आमदार को इस बात पे विचार करना चाहिए, उल्लासनगर शहर के लिए भी और मारल वरप कांबा के लिए। और क्या हो रहा है, एक तरफ मारल वरप कांबा के काम नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग उम्मीद से फोन कर रहे हैं तो उनको समाधान उत्तर नहीं मिल रहा है। और दूसरा, आपके फोटो देखकर सोशल मीडिया पे आज आप इनसे मिले, आज 100 करोड़ लाए, आज 200 करोड़ लाए, 300 लाए, लोग चिढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को चिढ़ लग रही है इन बातों से। तो कृपया आमदार से मेरी हाथ जोड़कर एक विनंती भी है घटक दल होने के नाते कि मारल वरप कांबा के लिए विशेष, जो पिछले कई वर्षों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पे बहुत सारी, हमारे शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है मारल गांव है, करम कांबा गांव है, पर गांव रहे नहीं है, वहाँ पे इमारतें बन रही है, वहाँ पे बड़े बड़े हाई राइज टावर आ रहे हैं, पर सुविधा के नाम पर आम स्थानिक लोगों, जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, जो वहाँ के भूमिपुत्र हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मनोज जी, कुछ दिन पहला कुमार आनंद जी से सवाल करने में उन्होंने कहा था ये क्या विकास है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, ये तो विकास है ना, इस पे क्या कहना आपका? अगर आमदार जी ये इमारतें बड़ी बड़ी दिखाकर अपने मित्रों की, अपने भागीदारियों की दिखाकर ऐसे कहेंगे विकास है, तो ये और स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को चिढ़ाने का बात कर रहे हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, वहां पे लोग रह रहे हैं, उनको सब सुविधाएं हैं, वो उल्लासनगर क्षेत्र में आती है, उल्लासनगर में काम हो रहा है। दूसरी तरफ मारल वरप कांबा है, जहां पर इमारतें बन रही है, इमारतें दिख रही है, पर मूलभूत के नाम पर, सोए सुविधा के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पानी, पीने का पानी हम नहीं दे पा रहे हैं। आज भी वो 5वां मील उल्लास नदी से पानी भर रहे हैं, कुओं का पानी पी रहे हैं कांबा के लोग, हम उन्हें सड़क नहीं दे पा रहे हैं, आरोग्य केंद्र नहीं दे पा रहे हैं, शौचालय नहीं दे पा रहे हैं, हम वहाँ पर जो भी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच रही है। तो हम क्या कहेंगे, एक किलोमीटर के ऊपर विकास हो रहा है पूरी तरह से, आप ही हैं आपके भी आमदार, महापौर, उपमहापौर, आपके हम सब महायुति के घटक है, दूसरी तरफ आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उसमें महापौर का हस्तक्षेप होता मारल वरप कांबा में, उपमहापौर का होता, स्थायी समिति की निधि अगर वहां इस्तेमाल की जा सकती, हम बखूबी करते थे, क्योंकि वो भी इंसान है, हमारे पड़ोसी है, पूरी तरह से हम देते थे। पर वहां पर वो क्षेत्र गांव में आता है, मारल वरप कांबा उल्लासनगर महानगर पालिका की हद्दी में नहीं आता है, तो उसका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व आपको करना है। कृपया आप मारल वरप कांबा के ऊपर आमदार कुमार आनंद जी लक्ष्य दीजिए। 2 दिन पहले जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की हमने, तो उनका ये कहना था कि सिर्फ आमदार को मारल वरप कांबा के क्षेत्र की याद चुनाव के समय आती है। क्या लगता है? देखिए, अभी मुझे मुझसे मत बुलाइए, ये अभी हम घटक दल हैं, हम महायुति में शिवसेना बीजेपी हम साथ में हैं। ये लोगों को भली बात ही मालूम है, जब हम विपक्ष में थे, उनके खिलाफ थे, उनके प्रतिनिधि थे, तो हमने हर चीज़ बेबाकी से रखी है। पर लोगों की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, वो पिछले 15-20 साल से ज्योति त्यों है। तो 15-20 साल से तो प्रतिनिधित्व मारल वरप कांबा का कुमार जी आप ही कर रहे हैं। और आज केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के पास निधियों की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों की निधियां, 100, 200, 300 करोड़। हमारे खासदार साहब श्रीकांत शिंदे जी बोलते हैं प्रपोजल लाओ, आप हमें बताओ क्या करना है उल्लासनगर के लिए, उल्लासनगर के आसपास क्षेत्रों के लिए। अभी उल्लासनगर के लिए अपने पानी के स्त्रोत के लिए पैसे आ रहे हैं, उल्लासनगर के सभी बचे हुए सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 3 के लिए 99 कोटी आ रहे हैं, झूलेलाल मंदिर के विकास के लिए पैसे आ रहे हैं, बोट क्लब के विकास के लिए पैसे आ रहे हैं। तो निधियों की कमी नहीं है, आपके एफर्ट्स लेने की कमी है, आपकी ईमानदारी से कोशिश करने की कमी है। न सिर्फ वो कोशिश लेटर देकर, फोटो सेशन कर या नेताओं से मिलकर, पर पूरी तरह से पाठ पढ़ावा कर, एक एक चीज को लक्ष्य देकर मारल वरप कांबा और शहर की समस्याओं के लिए आपको प्रतिनिधित्व करना है। मनोज जी, हर अधिवेशन से पहला विधायक आइलानी जी पत्रकार से लेके ज्वलन मुद्दों पर अपना लक्ष्य डालते हैं कि शहर का विकास करने के लिए बड़ा फंड लाऊंगा, कहीं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उप मुख्यमंत्री से मिलूंगा। नहीं, वो मिलते हैं, उनके प्रयत्न चालू है, उनके पत्र दिखते हैं, वो मुख्यमंत्री से ही मिलते हैं, वो डुप्लीकेट से तो नहीं मिलते, ओरिजिनल से ही मिलते होंगे, सबसे मिलते हैं। पर उसके बाद भी समस्याएं जो कि त्यों क्यों हैं, दिक्कतें जो कि त्यों क्यों हैं, उसके ऊपर उन्हें मुझे लगता है विचार करने की जरूरत है। आप महायुति के उनके लिए एक प्यारा सा संदेश क्या रहेगा? मैं हाथ जोड़ के, मेरे शहर के आमदार हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी घटक दल के वो आमदार हैं, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि आमदार जी, आप हम सब अभी एक ही गाड़ी के चक्के हैं। कहीं आपको लगता है हमारी ज़रूरत है, महापौर की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, शिवसेना की ज़रूरत है, आप बोलिए, हम आपके साथ चलेंगे। हमारा खासदार श्रीकांत शिंदे जी कभी भी पक्षपात का भेदभाव अभी कभी नहीं किया है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब ने कभी नहीं किया है। और वो तो कुमार जी को भली बात ही, उनको तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से वो कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स पक्ष दर कुछ नहीं देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि
अगर आपको पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देख के महापौर की ज़रूरत है, शिवसेना पक्ष की ज़रूरत है, हमारे नेताओं की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हम आपके साथ पूरी तरह से हर जगह पे आने के लिए तैयार हैं।